Welcome to BBVN online classes, and in our last class we have already discussed about the differences between physical and chemical changes. Today I am going to tell you about some examples of physical and chemical changes. First I am taking the physical changes and interchanges in states of matter. किसी भी मैटर के स्टेट्स में फेज में जब इंटरचेंज होता है तो ये किस तरीके का चेंज होता है? फिजिकल चेंज होगा। जैसे कि हमने बात करी थी आइस टू वाटर, एंड देन वाटर को फिर से अगर हम हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है? फिजिकल चेंज है। अगर हम आइस को हॉट करते हैं तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर को हॉट करेंगे तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इनको कूल करते हैं स्टीम को तो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर को और कूल करते हैं तो ये वापस से आइस में यानी कि सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके के स्टेट्स में होने वाले चेंजेस किस तरीके के हैं? फिजिकल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कटिंग पेपर ऑफ थ्रेड की। तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम किसी पेपर को कट करते हैं, थ्रेड को कट करते हैं, तो ये एक फिजिकल चेंज होता है। क्यों होता है फिजिकल चेंज? क्योंकि यहाँ पर उस जो पीसेस होते हैं पेपर के, उनमें और थ्रेड के पीसेस में के केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी तरीके की चेंजेस नहीं होती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर। अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं और सॉल्यूशन में हमने क्या लिया? वाटर, और वाटर में अगर मैं क्या डाल देती हूँ? सॉल्ट। ठीक है, तो ये किस तरीके का चेंजेस है? पहले हमें सॉल्ट जो है वो सॉलिड दिखाई देता है, बट जैसे ही वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो चेंज तो होता है, बट ये चेंज कौन सा है? फिजिकल चेंज है। अब बात आती है कि फिजिकल चेंज कैसे है। देखिए, अगर हमें पता है सॉल्ट जो है वो इस पूरे के पूरे वाटर में क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया है। तो जैसे ही हम इस वाटर को हीट करते हैं या इस पूरे के पूरे वाटर को हम एवोपरेट करके उसकी स्टीम को कलेक्ट कर लेते हैं तो वो वापस से हमें लिक्विड मिल जाता है, और यहाँ बॉटम में क्या मिलेगा? हमें सॉल्ट मिल जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम इसे जब हीट करते हैं, हीट करने के बाद में अगर मैं यहाँ से ये पूरी की पूरी जो वाटर वेपर बनेगी एवोपरेशन के बाद में वाटर के, तो इस स्टीम को मैं यहाँ कलेक्ट कर लेती हूँ, तो ये तो हमें मिल जाएगा वापस से कंडेंस होके वाटर। ठीक है, तो जैसे ही पूरा वाटर एवोपरेट हो जाएगा तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? सॉल्ट। तो इस तरीके से हम सॉल्ट एंड वाटर के सॉल्यूशन को हीट करके वाटर और सॉल्ट को वापस फिजिकल मेथड से ही क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों सॉल्यूशन जो होते हैं वो फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है क्रशिंग ऑफ कैन। जैसे कोई कैन है, कोई भी आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पी है तो उसके कैन को हम क्या करते हैं? पाँव से क्रश कर देते हैं या हाथों से उसको दबा देते हैं। तो जैसे वो क्रश हो जाता है कैन, तो वो भी एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज का, क्योंकि कैन जिस मेटल का बना हुआ होता है उसके कंपोजिशन में या उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी तरीके का चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड वाटर। पानी और सैंड को हम मिलाते हैं तो क्या होता है? चेंज तो होता है, बट हम इनको फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। अगर हम इस सॉल्यूशन को या मिक्सचर को हम क्या कर ले? फिल्टर कर ले, तो हमें पानी अलग मिल जाएगा और जो सैंड है वो हमें अलग से मिल जाएगी। तो इस तरीके से फिजिकल मेथड से हम इनको क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है चॉपिंग ऑफ वुड। किसी लकड़ी को काटना, चॉप करना, काटना। तो जब लकड़ी को हम काटते हैं तो वो भी एक तरीके का क्या है? फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ रेड एंड ग्रीन स्टोन्स। ग्रीन और रेड कलर के स्टोन्स को आप मिक्स कर दो तो ये भी क्या हो गया? चेंज तो हो गया, मिक्सचर बन गया, बट फिजिकल चेंज होता है क्योंकि हम अब उन रेड और ग्रीन जो स्टोन्स है उनको अपने हाथों से पिक करके और अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल मैंने लिखा है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। किसी भी ग्लास को तोड़ना या ब्रेक हो जाना, ये भी किसका एग्जांपल है? फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। तो हमें यहाँ इन सारे एग्जांपल से क्या पता चल रहा है कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। दूसरी बात हमें क्या पता चली कि फिजिकल चेंजेस को होने के बाद हम क्या कर सकते हैं? उनको ओरिजिनल रिएक्टेंट में वापस से गेन कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल फिजिकल मेथड्स। सिंपल फिजिकल मेथड से हम अपने प्रीवियस जो हमने रिएक्टेंट लिया था, ओरिजिनल रिएक्टेंट लिया था, उसको गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। तो देखिए फर्स्ट मैंने यहाँ लिखा है
डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो हमारे स्टोमक में डाइजेशन होता है या एनिमल्स के बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है, तो ये एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंजेस है। क्यों है केमिकल चेंजेस? क्योंकि जो भी हम फूड खाते हैं वो क्या होगा, न्यू सिंपलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं या मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। ठीक है, तो फूड जब भी हम खाते हैं तो डाइजेशन के बाद वो नए सब्सटेंसेस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो नया सब्सटेंस बनने की वजह से ये केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो भी कोई फ्रूट होता है उसका राइपनिंग होना, उसका पकना। तो फ्रूट जब भी पकते हैं तो ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर भी केमिकल प्रॉपर्टीज मींस फ्रूट में जो विटामिन्स, प्रोटीन्स और जो भी फूड पार्टिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो नए बनते हैं। तो यहाँ पर भी नए क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। फोटोसिंथेसिस आप सभी को पता है, फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या होते हैं, CO2 प्लस H2O। लेकिन जैसे CO2 प्लस H2O मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में कंबाइन हो जाती है, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है। तो फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। तो देखिए ये आपके लिए थोड़ा नया है। तो जब भी ग्रेप का जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, तो फर्मेंटेशन के बाद क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल। तो ग्रेप में क्या होता है, शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, और ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, न्यू प्रोडक्ट, एंड दैट इज अल्कोहल। तो ये भी कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स एंड मेडिसिन्स। जो प्लास्टिक हम अपने डेली लाइफ में अपने घरों में हम देखते हैं, वो प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स एंड जो मेडिसिन्स होती है, जो ड्रग्स होती है, दवाइयाँ होती है, वो भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होने के बाद में बनते हैं। तो ये एग्जांपल्स आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ एनीथिंग। इसके हमने कई बार बात कर ली कि जब भी हम किसी पेपर को, वुड को या किसी भी थिंग को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, नया प्रोडक्ट बनता है, CO2 प्लस H2O बनते हैं। मोस्टली क्या बनते हैं, CO2 प्लस H2O। तो बर्निंग को हम और क्या बोल देते हैं, कंबशन। इसका दूसरा नाम क्या है, कंबशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई मैंने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन या कोई भी सब्सटेंस लिया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन लिया, और इसको मैं क्या करती हूँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करती हूँ, तो क्या बनते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस, कुछ लाइट भी आती है, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई चीज जलती है तो लाइट आती है, चारों तरफ क्या आती है, रोशनी हो जाती है, तो लाइट भी हमें मिलती है, और साथ में हमें हीट एनर्जी भी मिलती है ना। क्या हो जाएगा, हमें हीट एनर्जी भी मिलेगी। तो ये भी एक तरीके का क्या है, बर्निंग ऑफ एनीथिंग भी क्या है, केमिकल चेंज है। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स, किसी पटाखों का जलना, जैसे आप पटाखे जलाते हो तो उनका एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है। सो हमें दीपावली को बहुत कम पटाखे छुड़ाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन होता है। क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है। ये भी केमिकल चेंज है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, जो घर में खाना रखा होता है, अब देखिए हम क्या करते हैं, गर्मियों में अपना जो फूड होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि बाहर वो खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। क्यों हो जाता है स्पॉइल, क्योंकि उस फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो क्या होता है, ये हमने जो फूड लिया, ठीक है, अब इस फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। जैसे ही उसको बहुत टाइम तक हम खुले में छोड़ते हैं तो टेम्परेचर, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा टेम्परेचर होता है तो ऑक्सीडेशन तेजी से होता है और जो फूड होता है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन धीरे धीरे हो मीन्स स्पॉइलिंग ऑफ फूड धीरे धीरे हो, इस वजह से हम उस फूड को कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्योंकि फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, उसमें से बैड स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, बैड हो जाता है। तो बैड टेस्ट और स्मेल हमें मिलती है। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, इसका एक और वर्ड है, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इसका क्या बोलते हैं हम, इसको रेंसिडिटी। तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड, रेंसिडिटी, वो भी किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का है। नेक्स्ट है चेंज इन कलर ऑफ कट एप्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल। आपने मम्मी को ब्रिंजल काटते हुए देखा होगा, या आपने कभी एप्पल काट के मम्मी ने दिया होगा, तो आप क्या करते हो, थोड़ी देर के लिए अगर उसको नहीं खाते हो जल्दी से, तो उसकी जो सरफेस होती है, कट सरफेस होती है, उस सरफेस पे आप ब्लैक कलर की क्या आ जाती है, एक
चेंज आ जाता है, ब्लैक कलर की वो हो जाती है। जैसे कि पोटैटो को काट के रखो आप थोड़ी देर, तो उस पर भी क्या आ जाता है, ब्लैक कलर हो जाती है उसकी सरफेस। तो ये किसकी वजह से होता है, ये भी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, और ये भी क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंजेस में क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है, नया प्रोडक्ट बनता है या नया सब्सटेंस बनता है। और क्या होता है, केमिकली हम इनको, फिजिकली हम इनको क्या नहीं कर पाते हैं, अपने ओरिजिनल रिएक्टेंट में गेन नहीं कर पाते हैं। अगर हमें इनसे, यानी जो प्रोडक्ट बना है, न्यू सब्सटेंस बना है, उससे ओरिजिनल सब्सटेंस अगर हमें बनाना है तो हमें केमिकल मेथड्स को यूज में लेने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।